चलो जल्द से जल्द जगह ढूंढते हैं जहाँ तक जाना बस में बैठे हैं, बस निकलेगी और कहाँ पे लेके जाती है एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। लास्ट टाइम मैंने उतरा था ट्रेन से डायरेक्ट वो एयरपोर्ट में ही लेके गए थे हमें। इस बार बस आके देखते हैं कहाँ लेके जाती है। मेरे ख्याल में चूँकि इस बार हाजी कैंप है, लास्ट टाइम हाजी कैंप नहीं गया था। 2 टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, 2 तरह के टर्मिनल होते हैं, एक डिपार्चर नॉर्मल होता है और एक अराइवल नॉर्मल अराइवल होता है और एक हाजी कैंप का वाला। तो इस बार हाजी कैंप पे लेके जा रहे हैं, होपफुली आसानी हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि वहाँ से आपको लाजमी को टैक्सी करके ना निकलना पड़ता है, उसका प्रॉपर लोकेशन वगैरह नहीं है जिसमें मैंने जाना है। तो होपफुली रब्ता हो जाए। करंटली मैंने वो रोमिंग ऑन की थी, रोमिंग परचेज़ की थी मैंने, सऊदी रोमिंग ना, लेकिन उसके भी अभी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास। इसी तरह सिग्नल्स आ गए एयरपोर्ट पर पहुँच के, तो वैल्यू गुड है। नहीं तो देखते फिर क्या कर सकते हैं। स्टेट में भैनों से भरावो मैं पहुँच गया जद्दा सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी कैंप में लैंड किए हम और बस मैं वेट कर रहा हूँ। भाई जो मेरे भाई हैं जिनके साथ जाना है उनके आने का, और होपफुली थोड़ी देर में वो आ जाते हैं, निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम पिछले ईयर में भी मैं आया था ना, तो पिछले जितनी गर्मी थी, अभी मुझे इस वक्त उतना टेम्परेचर है ही नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। मैं उधर से आ रहा था इस्लामाबाद से, तो वहाँ पे माशाल्लाह बारिश वगैरह हो रही थी, तो इधर उस वाले से थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह जितनी होती है जद्दा में और सऊदी में जितनी गर्मी होती है उससे काफ़ी कम है, काफ़ी बेहतर, मतलब गुजारे लायक है कह रहे। यहाँ मेरे पीछे हाजियों की बसें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको ना। ये बहुत ही मतलब आगे तक मतलब ये बसेज ही बसेज हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लंबी लाइन है बसेस की, और ये सारी हाजियों की बसेज हैं जो हिजाज हैं, उनकी बसें हैं सारी है। तो सब लोग वहाँ पे और अदा करने आए हैं। इंशाल्लाह हम अल्लाह ने हमें मौका दे, हम इंशाल्लाह अदा करेंगे जल्द से जल्द। दुआ तो यही है, उम्मीद भी यही है, कोशिश भी यही है। बाकी जैसे जैसे आते हैं निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही से चला गया। थोड़ी सी मेरी टेंशन थोड़ी थी कि क्योंकि लास्ट टाइम आया था विज़िट वीज़ा पे, और विज़िट का और क्या कहते हैं वर्क का थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिस्टम ना। तो मैंने कहा बस होपफुली क्लियर कर लूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, इजीली उन्होंने जाने दिया। एक का बस आपने मेनली ये कि आपने हाथ में पासपोर्ट
और अपना बोर्डिंग पासपोर्ट और अपना वीज़ा टिकट, ये 3 चीज़ें आपने हर वक्त हाथ में रखनी होती हैं ताकि उनको क्लियरेंस मिलती रहे। बाकी लगेज के लिए ये है कि लगेज कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये है कि आप बेहतर है कि आप पहले पहुंच के अपना लगेज पकड़ लें इससे पहले कि मतलब वहाँ पे कोई इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि अच्छा कौन किसका उठा रहा कौन किसका नहीं उठा रहा। आपने उठाया और आपने क्या कहते हैं मतलब बंदा ने आना है, बंदे ने लगेज उठाना है, ट्रॉली पर रखना है, उसने ले जाना। तो इसलिए मतलब कोशिश करें कि पहले पहुँचें और अपना लगेज जल्द से जल्द उसको क्लेम कर लें। मेरे ख्याल में इतना ही है, 3-4 स्टेप्स होते हैं। क्लियरली भी मैं वैसे अगर समझाना चाह रहा था को अच्छी सी प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देता कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंट्रिंग के और एग्ज़िट के, मतलब वहाँ से डिपार्चर और यहाँ पे अराइवल के एग्जैक्टली एयरपोर्ट मतलब हमने कैसे एंटर होना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको वैसे रैंडमली गाइड कर देता हूँ जितना कि मेरे जेन में अभी है, और मतलब अभी मैं बिल्कुल हो गया है। और तो बहरहाल सीन्स क्या हैं कि आपने मेनली जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सारी फैमिलीज़ वगैरह खड़ी हुई थी, वहाँ पे उसी जगह से आपने मतलब फैमिली सेपरेट हो जाना, आप सिर्फ अकेले ही होंगे, ठीक है। या फिर मतलब जो भी जा रहे हैं बेसिकली जो पैसेंजर्स हैं सिर्फ वो ही आगे आते हैं। तो पैसेंजर्स आगे उसके बाद फिर वो आपका वो पासपोर्ट और टिकट चेक करेंगे। हाँ, उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने देते हैं। वहाँ से आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद सीधे ही आ जाते सारी आपको अपना जो सारा लगेज है वो आपने रखना होता है बेल्ट पे, और वो आपको मतलब एक बार उसको स्कैन करके गो थ्रू कर लेता है। वापस आप अपने क्या कहते हैं ट्रॉली पे रखते हैं लगेज और आप आगे ले जाते हैं। मेरे से उन्होंने एक तो इस तरह का सवाल ही पूछा, कहता है आप कोई चीज़ तो नहीं लेके जा रहे अपने साथ, ये मतलब कुछ गलत चीज़ तो नहीं लेके जा रहे, स्मोक वगैरह तो नहीं करते, उस तरह की चीज़ तो नहीं। तो हल्के फुल्के सवाल कभी कभी किसी से पूछ लेते हैं। मोस्टली अगर आप फैमिली के साथ होंगे तो इस तरह के सवाल नहीं पूछते आपसे, लेकिन अगर आप सोली अकेला बंदा जा रहा है तो वो मतलब मोस्टली पूछ लेते हैं, हर बंदे से तकरीबन पूछ लेते हैं इस तरह जो सोली जा रहे होते हैं मेनली, या फिर शायद जिन पे जिनको शक होता है। मुझे नहीं पता वो शक हुआ मेरे पे डिपेंड होता है लेकिन बहरहाल तो ये सीन हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर आप वहाँ से क्लियर करके उसके बाद फिर आपने मेनली बोर्डिंग पास लेना होता है, और वहाँ पे ये है कि आप वहाँ पे ही अपना वेट करवाते हैं। उधर साथ बेल्ट पड़ी होती है, बेल्ट पे आप रखेंगे, वेट करवाएंगे अपने क्या कहते हैं लगेज का। आप एक बार क्लियर करवा लें वेट, अगर जो आपके क्या कहते हैं ये ना होना कि एक्सीड कर रहा हो या फिर कोई और इशू हो, तो इसलिए पहले वेट करें। उसके बाद थोड़ा सा उसके पास ही करके आपको, मैं वैसे दिखा सकता था तो बेहतर था, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से उन्होंने मुझे बोला था कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। लेकिन मतलब मैं आपको वर्बली गाइड कर देता हूँ कि वहाँ पर जैसे ही आपने वेट करवा लेना, वेट आपका क्लियर होगा तो उसके बाद फिर आपने पास ही करके वो रैपिंग वाले होते हैं वो मतलब आप उनको देंगे। तो मैं शायद मैंने करवाई तो नहीं है, मैंने भी अपने पास रैपिंग नहीं करवानी थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा लगेज की वेट का इशू था, और मतलब जैसे ही उधर से वेट क्लियर हुआ मैंने कहा मैं रहने देता हूँ, क्योंकि आपने वहाँ से लगेज आपका चला जाता है आगे, उस पर डालने के लिए ले जाते हैं प्लेन में, तो उधर से ही ना जहाँ पे वेट होता है। तो अगर आपने रैपिंग करवानी है तो आप पहले वेट करवाएं, वेट क्लियर होता है आप उनको बोले मैं पहले इसकी रैपिंग करवा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको देता हूँ। तो आप वहाँ वेट करवाएं, आप उसके बाद रैपिंग करवाएं, तो उधर पास ही रैपिंग वाला होगा। पर बैग शायद 400 to 500 ले लें आपसे ज़्यादा है, लेकिन स्टिल मतलब बहरहाल ये इस तरह ही है उधर। और दूसरा उसका वे यही है कि आप वो रैपिंग होते हैं क्या कहते हैं बटर शीट्स कहते हैं उनको, या फिर जो किचन में आप मेनली यूज़ करते हैं ना, आपने डिश को ऊपर से रैप करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए सेव करने प्रिजर्व करने के लिए जो आप रखते हैं, वो वाली ट्रांसपेरेंट शीट्स जो होती है ना, वही आप ले लें। वो आप एक रोल रहे हैं 2 रोल अकॉर्डिंग टू योर लगेज, मतलब एक रोल मेरे ख्याल में 2 बैग्स में बिल्कुल ईजीली आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा वे है, इस तरह भी कर सकते हैं आप। बहरहाल वहाँ से आपका लगेज क्लियर हुआ, आपका लगेज चला जाएगा आपके पास बोर्डिंग पास, और उसके साथ 2 टिकट्स आ जाती हैं जो आपके लगेज की हैं, ठीक है। जो भी टिकट जितने भी आपके मतलब बैग्स होंगे उस हिसाब से आपको वो टिकट्स दे देंगे, आपको टैक्स मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है वहाँ से। ये 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपने जाना होता है पासपोर्ट कंट्रोल पे, पासपोर्ट कंट्रोल है हाँ पासपोर्ट कंट्रोल ही काम करता हूँ तो उस काउंटर पे जाना होता है। वहाँ पे जाके आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं डिटेल, और उसके बाद स्टैंप वगैरह वहाँ पे लगनी होती है आपके पासपोर्ट की, डिपार्चर की स्टैंप जो होती है ना वो आपको वहाँ पे लगती है। ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाती है। मतलब बस ये करना है कि आपने काम रहना है, पैनिक नहीं करना मेरी तरह।
ठीक है। और बस तो होपफुली आपके सारे जो प्रोसीजर आराम से क्लियर हो जाएंगे, कैसा मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये चीज़ क्लियर होती है पासपोर्ट कंट्रोल से। उसके बाद फिर आगे दोबारा एक और क्या कहते हैं सिक्योरिटी का वो आता है डैश, जो आपके पास रिमेनिंग आपके पास हैंड्स ऑन लगेज होता है ना, वो आपने वहाँ पे स्कैन करना। तो स्कैन वो वाला पीछे भी स्कैन होता है, मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो ये बैग था, मेरा हैंड कैरी कह लें आप इसको, तो ये मैं साथ मेरे पास शोल्डर पर था, तो इसको मैंने वहाँ पे जाके मतलब उधर जाके जो भी आपके पास लगेज होता है, आपके पास मोबाइल आके आपका जो लगेज है, आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ अगर है ना पास, तो वो आपको बेल्ट पे रखनी पड़ती है। तो इसलिए ट्राई करें कि कोई इस तरह नेल कटर या इस तरह की कोई छोटी मोटी जो शार्प चीज़ें हैं ना, वो इससे ट्राई करें कि ये चीज़ ना लेके जाएँ। तो आपका यहाँ से लगेज वगैरह क्लियर हो तो आपको थोड़ा बहुत स्कैन वगैरह करेंगे, लगेज को स्कैन करेंगे और होपफुली गुड टू गो। उसके बाद फिर आपको वो डायरेक्टली बस आपने उनसे बस वो बोर्डिंग पास का आपको गेट नंबर लिखा होता है G5 या G समथिंग, मेरे ख्याल में भाई आ गए। तो बातों में होपफुली वही हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगे। तो हम चलते हैं। ये आ गई गाड़ी गरीबों को उठाने के लिए। रैंप के ऊपर चढ़ जा मेरे भाई। There we go. ये जी हम पहुंच गए। सवारी भी आ गई, भाई भी निकाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आगे से इधर और अभी अल्बेक खाया। मैंने कहा कि बंदा पाकिस्तान से आए सऊदीया और आते सर अल्बेक ना खाए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले भाई कहते हैं कि अल्बेक खाते हैं, अल्बेक खाने गए थे तो अल्बेक खाया। अब प्लान बन रहा है ताइफ जाने का, देखते हैं। बना रहे हैं, अभी बना नहीं है प्लान, तो साथ साथ रखते हैं आपको इंशाल्लाह अगर किए तो ठीक है। ओके, अभी घर जाएंगे, सामान वगैरह रखेंगे, उसके बाद फिर फ्रेश होकर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे जाने की। बस कैसे पहुँच गए थे घर पे रात में, और रात को बन रहा था ताइफ जाने का प्लान लेकिन नहीं बन पाया। बस कह रहे थे था कि थोड़ा घर में छोटे मोटे काम थे, हम भाई कहते हैं वो वाले करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी बाजी होती हैं और मेरे बहनोई होते हैं यहाँ पे, तो मैं उनकी तरफ ही रह रहा हूँ अभी। होपफुली जल्द से जल्द कोई जॉब वगैरह को इस तरह का सिस्टम हो जाए ताकि सिलसिला चले, कई तरह की तरक्की हो हमारी जिस काम के सिलसिले में हम आए हैं इंशाल्लाह। चलें, कल मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और होपफुली चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।